अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रबिश शरही ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा अपना जो भी प्रेजेंटेशन है या अपना जो भी सेशन है वो इस कुरान की आयत से करूं। बहुत उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ताकि बार बार मैं रीइंफोर्स करवा सकूं अपने आप को भी और जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं उन सबको भी कि वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह, अशरफुल मखलूकात हैं हम। ताकि जब हम ये खुद को रिमाइंडर देते रहेंगे ना तो हमें भी याद रहेगा कि जी वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर। अल्हम्दुलिल्लाह। और खुदा ने हमें वो तमाम तर सलाहियतें, तमाम तर नेमतें दे दी हैं जो हमें इस दुनिया में कमाल तक पहुंचने के लिए चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द बेस्ट क्रिएशन और खुदा ने हमें वो तमाम तर सलाहियतें दी हैं, तमाम तर नेमतें। ये जो पूरी दुनिया है और इसमें जितनी भी नेमतें हैं वो सब खुदा ने हम इंसानों के लिए बनाई ताकि हम इंसान कमाल तक पहुंच सके। तो बस इस बात का हमें यकीन हो जाना चाहिए, कोई भी बात, कोई भी काम जब हम शुरू करें, सीखने का अमल खुसूसन जब शुरू करें, तो हमें इस बात का यकीन हो कि जी ये तमाम तर सलाहियतें हमें खुदा ने दी हैं और हम खुदा की बेहतरीन मखलूकात में से हैं और ये काम हम सीख सकते हैं क्योंकि खुदा हमसे चाहता है कि हम अपने कमाल तक पहुंचे। तो जब हमें एक चीज की तसल्ली हो जाती है ना, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर हो जाता है, खुसूसन जब अपने लिए, तो फिर चीजें आसान हो जाती हैं। एक रास्ता बन जाता है। रास्ता कहाँ बन जाता है? एक्सेप्टेंस आ जाती है हमारे जहन में। ठीक है जी, यहाँ तक सब मेरे साथ है। और फिर उससे आगे मैं ये भी जरूर ऐड करती हूँ कि जी कुरान बेशक बहैसियत मुसलमान, बहैसियत मोमिन, हमें ये पता है कि हमारा जो सबसे अच्छा बेहतरीन ताल्लुक है होना चाहिए वो खुदा के साथ ही, और वही परवरदिगार हमारी हर काम में मदद करता है, वरना शायद हम कुछ भी ना कर सकें। कि वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अब ये ना सोच लें कि भाई हम बेहतरीन मखलूकात में से हैं तो बस जनाब हम कुछ भी ना करें तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा कतन नहीं है और हम खुद ही कमाल तक पहुंच जाएंगे, ऐसा कतन नहीं है। बल्कि इंसान को बस वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अगर आप चाहते हैं कि यू शुड लीव सम लेगेसी या कुछ आपको जो है ना बेहतरीन कमाल तक पहुंचे, तो उसके लिए कुछ मेहनत करनी होती है, कुछ एफर्ट करनी होती है, कुछ कोशिशें करनी होती है। एंड दिस कोशिश इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट कि आप यहाँ मौजूद हैं। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें इल्म लेने वालों में और इल्म बांटने वालों में बनाया है, क्योंकि ये खुदा की तरफ से तौफीक होती है। देखें, अगर हम उस ग्रुप की बात करें या एक इट्स लाइक अ जनरल थिंग, हमारे पास 100, 200, 300 लोग, 500 लोग, हजारों लोग आते हैं और वो जमा करते हैं, फॉर्म फॉर्म वो अपने आप को एनरोल करते हैं कि जी हमें ये सीखना है। मगर शायद हर किसी को तौफीक नहीं मिल पाती। अभी जैसे ताहिर भाई ने भी कहा कि जी हम सब यहाँ पर कनेक्टेड हैं और हम सब क्लास में टाइम पर आते हैं, सारी चीजें, मगर ये बेसिकली इल्म जो हासिल करते हैं हम, ये एक वाकईतन तौफीक होती है जो खुदा हमें देता है। हर नेक काम, हर अच्छा काम, और वो तौफीक कैसे मिलती है? यकीनन हमारे इंटेंशन से कि हम क्यों सीखना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि हम अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं। तो ये तौफीक होती है और बेशक वही मिलता है जिसकी इंसान कोशिश करता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही? ऐसा फिर तो नहीं है कि मैं सिर्फ जो है वो टीवी चल रहा है और मैं सिर्फ बोले जा रही हूँ, बाकी सब देख रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना? सब सुन रहे हैं, सब मेरे साथ हैं? जरा कमेंट करते रहेंगे ना, एक्टिव रहेंगे। आई नो, आई एम आई मस्ट से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि कल हमें कुछ इमरजेंसी की वजह से ये सेशन जो है वो थोड़ा डिले करना हुआ, मतलब आज पोस्टपोन करना पड़ा, और आप लोगों का संडे जो है वो मुझे लेना पड़ा, उसके लिए बहुत माजरत। क्योंकि जाहिर है कि इट्स वीकेंड और सब लोगों के हजारों काम होते हैं, फैमिली टाइम होता है, बट स्टिल इफ यू पीपल आर हियर, इट्स अ प्रूफ कि यू वांट टू लर्न समथिंग, यू वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ। तो खुदा से दुआ है कि वो हमारी छोटी सी ये जो कोशिश है वो अपने बारगाह में कबूल करे और हमें जो है वो इस इल्म से फायदा उठाने की तौफीक। ठीक है जी, सब साथ है मेरे? ग्रेट। थैंक यू। थैंक यू निम्रता, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन भी विजिबल है अल्हम्दुलिल्लाह सबको? अच्छा जी। ताहिर भाई ने मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारा हो भी गया है, लेकिन बस एक छोटा सा इंट्रो करवा दूंगी कि आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। और
जैसे कि ताहिर भाई ने भी कहा कि वी ऑल आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। मेरे ख्याल से ये सब लोग जो होते हैं ना, एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी होती है जो मैच करती है, और फिर ऐसे लोग एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। तो हम सब, व्हाट आई बिलीव पर्सनली, जिसके लिए शायद हमें बहुत सारा कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करना होता है, बट स्टिल वी बिलीव कि वी ऑल आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। और इस सोसाइटी की भी हम पर कुछ जिम्मेदारी है कि जो हमने सीखा है, समझा है, जो इल्म है, वो हम दूसरों तक भी पहुंचा सकें, या जो भी स्किल हमें आती है कम से कम वो किसी ना किसी तरह हम सोसाइटी में पे बैक कर दें। तो दिस इज व्हाट आई आल्सो बिलीव, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिलीव I have started my Yes You Can Foundation, which has been serving to the society for last 6 years. और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द सेम लाइन्स कि हम सोसाइटी को थ्रू स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, एंड वांट टू ब्रिज अप द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। दिस इज माय इंट्रो, ये आप के साथ शेयर भी कर दिया जाएगा, एंड यू कैन ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ माय फाउंडेशन, एंड यू कैन पे बैक टू द सोसाइटी थ्रू दिस फोरम, right? Beside this, I am the CEO of GenX Advisory, again जिसमें हम business services, particularly women led businesses जो होते हैं उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, including taxation, consultancy, business plans, everything, ये सारे उसमें शामिल होते हैं। और सबसे पहले आई वुड लाइक टू, जो कि पहले होना चाहिए था, आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर ताहिर भाई कि उन्होंने जो है वो मुझे ये मौका दिया कि हम आज सब यहाँ मिलकर एक जो लर्निंग है वो शेयर करें। थैंक यू सो मच ताहिर भाई। अच्छा जी, बिफोर वी स्टार्ट और वी मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक, आई थिंक यू ऑल नो व्हाट इज आवर टॉपिक, इट्स माइंडसेट वर्सेस सक्सेस, है ना? बहुत ही खूबसूरत सा एक टॉपिक आता है, तो ये देखकर बहुत अट्रैक्शन महसूस होता है। अच्छा, सक्सेस, सक्सेस में अपनी ही कुछ ना एक यू कैन से अट्रैक्शन है, कि जहां हम लव सक्सेस सुनते हैं तो हमें लगता है कि इसको सुना जाए, इस पर बात की जाए, इसके कोई रास्ते बताए जाए, इसकी कुछ हमें जो है ना सॉल्यूशंस बताए जाए, हाउ वी कैन बी सक्सेसफुल। इजंट इट? यस और नो? आप सब मेरे साथ है ना? यस। थैंक यू यूसुफ, मुबशरा, थैंक यू सो मच, और बहुत शुक्रिया आप सबका जो यहाँ पर मेरे साथ उस लास्ट सेशन में थे लास्ट वीक, और आज यहाँ मेरे साथ फिर मौजूद हैं। देखिए, दिस इज द बॉन्डिंग ना वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग बेसिकली। तो थैंक यू एवरीबॉडी, मुझे याद है ये सारे नाम क्योंकि ये सब मैंने उस दिन भी देखे वहां पर, और यू ऑल आर वंडरफुल यू नो पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सो मच। यस, आई नो समीर, यू आर फ्रॉम एसयू, राइट? थैंक यू। अच्छा जी, अब हम आगे बात करते हैं एक्चुअली जो हमारा टॉपिक है, और मुझे नहीं पता आप लोग क्या जहनों में सोच कर आए हैं कि क्या हम देखेंगे, सीखेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि ग्रुप पे भी बहुत एक्टिवली इस टॉपिक पे आप लोगों ने डिस्कस किया, विच वाज अगेन पॉजिटिव साइड ऑफ यू पीपल। अच्छा, मैंने इस टॉपिक को कुछ इस तरह से देखा, माइंडसेट वर्सेस सक्सेस। अभी हमने बात किया कि कोई हमें बता दे, कोई मेडिसिन दे दे, कोई तरीका दे दे, कोई टिप दे दे, कोई मैजिक हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए और हम सक्सेसफुल हो जाए, है ना? But again, charity begins home. I find everything जो मतलब it's my personal you can say कि मुश्किल है ये मेरी। मैं कहती हूँ कि हर चीज इंसान के अपने आप से स्टार्ट होती है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि सक्सेस से पहले हम जरा बात करें, जो ये माइंडसेट और सक्सेस है, इट इज बेसिकली यू कैन से एन इंटरनल ऑडिट। आज हम अपना ऑडिट करेंगे, ठीक है ना, कि एक्चुअली हम क्या चाहते हैं। तो हम अपना आज जो है वो इंटरनल ऑडिट करेंगे कि एक्चुअली हम क्या सीखना चाह रहे हैं, क्या माइंडसेट चाह रहे हैं, क्या सक्सेस हम चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट यू ऑल कि आप जिस भी माइंडसेट से आए हैं, मुझे नहीं मालूम आप क्या इंटेंशन लेकर आए, क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर आए हैं, बट आई वॉन्ट यू पीपल कि आज हम जब ये सेशन इंशाल्लाह, ये जो वक्त हमने लिया है, आपने मुझे दिया है और मैंने आपके लिए वक्त निकाला है, बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करके, तो कम से कम एंड ऑफ द सेशन हम एक एटीट्यूड तो लेके जाएं, एक विनिंग एटीट्यूड लेके जाएं। आई रियली वांट दिस कि इस पूरे वक्त को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। आई ऑलवेज emphasize in my all sessions कि प्लीज जब आप यहाँ मौजूद हैं तो लम्हा मौजूद में रहें, एक विनिंग एटीट्यूड के साथ आइए और रहिए। The objective of this session from my end, which I really want, inshallah, by the end of the session, you will be equipped with the tools and insights necessary to transform your mindset and enhance your path to success. ठीक है ना?
हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज, कुछ ऐसा माइंडसेट, कुछ ऐसे टूल्स पे बात करें इस पूरे वक्त में कि जिससे एंड ऑफ द सेशन यू फील एम्पावर्ड टू योरसेल्फ एंड यू फील लाइक आई हैव अ विनिंग एटीट्यूड और इंशाल्लाह आई विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो अब हम इस पर बात करते हैं क्योंकि ये जो वक्त है ना, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कोशिश कीजिए कि अभी लम्हा मौजूद में रहिए। इट इज ऑल्सो अ हैबिट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल कि वो लम्हा मौजूद में दे लिव इन प्रेजेंट, forget about the past, forget about the future। अभी मौजूद क्या है, लम्हा, that the present moment is with you, यही आपका है, बस अभी इसी में रहेंगे। जो चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी थी वो करके आ गए हैं। नाउ यू आर विद मी, आई एम विद यू पीपल, तो लेट्स फुली बी 100% अपना हमें यहाँ रहना है। अच्छा जी, माइंडसेट पे हमने बात किया, उसकी जरूरत क्यों थी और क्या वजह है, क्योंकि मैं भी खुद इस पर काम कर रही हूँ, खुद सीख रही हूँ। आई एम ऑल्सो अ लर्नर ऑफ दिस थिंग। तो बहुत ये एक ऐसी चीज है कि इट कैन चेंज आवर वर्ल्ड, चेंजिंग आवर माइंड कैन चेंज आवर लाइफ, दैट्स वेरी मच ट्रू। ठीक है ना? तो हम किस तरह से अपना माइंड सेट चेंज कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं और किस तरह से हम वो एक पाथ बना सकते हैं टुवर्ड्स सक्सेस, विल टॉक अबाउट इट। Win in your mind and you can win in your reality. This is one of the quote which was actually mentioned by Dr. Shweta. I must say thank you to her. She's a wonderful lady जिन्होंने हमें इस चीज की तरफ इंट्रोड्यूस करवाया, बताया और हम भी इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है जी। Again, I always use this slide कि be present in this moment, be present, stay present in this moment। तो ही हम यहाँ से वो लेके जा सकेंगे कि जो हम लेना चाहते हैं। होप आई एम क्लियर। बस अब थोड़ा यस यस कर दें तो मुझे जरा तसल्ली हो जाए कि यू ऑल आर विद मी। थैंक यू अदीबा, आयशा, मैं सबके नाम नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी। अली, थैंक यू। राइट, थैंक यू एवरीबॉडी। देखिए इसमें आप ही लोगों का फायदा है मुझसे ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि राइट नाउ हाउ आर यू फीलिंग, हैप्पी, सैड, एक्साइटेड, जो भी एमोजीज आपके जहन में ना। नाउ वी टॉक अबाउट एमोजीज। कितना हम लोग कोई भी चीज हो तो एमोजी मेंशन कर देते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग। आई जस्ट वांट यू पीपल टू राइट डाउन हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ। हैप्पी, देन राइट हैप्पी, एक्साइटेड, सैड, कैसा लग रहा है अभी? बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज की हैं, कुछ मीटिंग्स थी, कुछ मिलना मिलाना था, बाहर जाना था, खाना नहीं खाया, नैप लेना था, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई नो यू मस्ट हैव कॉम्प्रोमाइज्ड। अभी किस माइंडसेट के साथ हैं आप? एंग्शियस फॉर लर्निंग, माशाल्लाह। थैंक यू आफ्ताब साहब। लर्निंग, ऑल राइट फारिया। नहीं, हाउ यू फीलिंग एक्चुअली? eager to learn, okay, but what's your state right now? Happy, excited, anxious, happy, curious, okay, great। बाकी सब लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट योरसेल्फ, हाउ यू फीलिंग राइट नाउ। समीर, कॉन्फिडेंट, हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट, ग्रेट, गुड। ठीक हो गया, हैप्पी। चले अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त बहुत सारे लोग खुश हैं। ये जानकर मुझे खुशी हुई कि क्योंकि जब हम खुश होंगे तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और फिर हम सारे ही अच्छा महसूस करेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ जी, मुझे बताइए कि ये जो पिक्चर्स हैं, दो पिक्चर्स, ऑल ऑफ यू कैन सी, सबको नजर आ रहा है? अच्छा, जो मेरे लेफ्ट हैंड पर है, लेफ्ट साइड पर है, आप इन सब लोगों को जानते हैं या बहुत सौ को जानते होंगे, बट आई बिलीव कि शायद आप सबको ही जानते होंगे। फेमिलियर फेसेस हैं, हम बहुत देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं ना इन लोगों के बारे में। यस और नो? ऐसा ही है, जानते हैं इन सबको? देखिए मैं आपको बार बार परेशान तो करती रहूंगी, यू हैव टू आंसर यस और नो। ऐसा नहीं है कि फोन लगा के और बैठ गए कि जी बस अब सुनते रहेंगे जो मिस सनम कहती हैं सुनते रहेंगे। यस, पॉलिटिशियंस, यस, पॉलिटिशियंस वगैरह छोड़ें, बस फेमिलियर फेसेस हैं, जानते हैं ना आप इन लोगों को? ठीक हो गया, गुड। अच्छा, जो लेफ्ट यहाँ मेरे राइट साइड पर है, इनको जानते हैं? जी,
इनको जान, बस यस और नो में जवाब देना है, जानते हैं तो भी ठीक है, नहीं जानते तो भी ठीक है। नो, नो, nobody knows that. Why? ओके, कोई बात नहीं। चलिए अब हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, दे आर ऑल्सो ह्यूमन, दे आर ह्यूमन बीइंग टू, इजंट इट? जो आउटर इनका है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, दोनों की सेम है, कोई फर्क तो नहीं है दोनों में? बोथ आर सेम, बोथ आर ह्यूमन बीइंग, इज दैट सो? राइट, राइट, राइट। इवन इफ द फेसेस आर क्लियर, ऑब्वियसली यू पीपल आर नॉट फेमिलियर विद देम, ठीक है ना, क्योंकि एक रैंडम पिक्चर उठाई गई। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली इन दोनों में फर्क क्या है और हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, ठीक है ना। जबकि दोनों ही सेम है, खुदा ने दोनों को एक जैसा बनाया है, विद द सेम, दो आंखें, दो कान, दो हाथ, एक दिमाग, सब चीजें एक जैसी। कौन सी चीजें हैं जो मेक्स द डिफरेंस इन आवर लाइफ, विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है ना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आउट ऑफ देम इज माइंडसेट, जिसकी वजह से हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर हम मजीद बात करेंगे, इसको याद रखिएगा पिक्चर के। यस, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर एंड डू यू अग्री विद दिस? वी आर द प्रोडक्ट, आई फील वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। और जरूरी नहीं कि आप मेरे साथ अग्री करें। डू यू अग्री? अग्री और डोंट अग्री, नो नो नॉट अग्री, यस और नो में जवाब दीजिए। ठीक है, अली अनवर कहते हैं नहीं जी अग्री, ठीक है। मे बी, मे बी, अग्री, नो, ठीक है। बहुत सारे लोग अग्री कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लाइक दे आर सेइंग कि नो सराउंडिंग्स मैटर, पार्शियली अग्री, यस, राइट, नो प्रॉब्लम। हर किसी का अपना एक ओपिनियन होता है। वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट, हमें इस चीज को जस्टिफाई करना है। आप कहते हैं कि जी आई डोंट अग्री, मैं कहती हूँ जी आई अग्री, ठीक है। हाउ एंड व्हाई, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। इफ योर व्हाई इज स्ट्रांग देन योर हाउ विल बी इजी। अगर बस वाई का जवाब आ जाए ना कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हदफ अगर क्लियर होगा तो हमारे लिए हाउ आसान हो जाता है। चलिए आज हमारा जो टॉपिक है, सक्सेस वर्सेस माइंडसेट और माइंडसेट वर्सेस सक्सेस। व्हाट इज योर मीनिंग ऑफ सक्सेस? आपके ख्याल से सक्सेस क्या है? जो भी आप सोचते हैं कि भाई मैं समझता हूँ सक्सेस ये है, मेरे नजदीक सक्सेस का मतलब ये है कि मैं अमीर हो जाऊं, आई वॉन्ट टू बी अ रिच पर्सन, देन आई फील सक्सेसफुल। या आई फील कि जी आई शुड हैव अ बिग हाउस, देन आई फील सक्सेसफुल। या मैं रिनाउंड हो जाऊं तब मुझे लगेगा आई एम सक्सेसफुल। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस इन योर माइंड? वो जरा लिखिए। देखिए, अभी मैंने एक यहाँ मैसेज भी पढ़ा आप लोगों का, और उसमें देखिए इस तरह की जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं या सेशंस हैं या जो ये हम तमाम चीजें सीखते हैं, डोंट थिंक कि वो आपको कोई रिजल्ट दे रही हो। वो सिर्फ आपको रास्ता दिखाते हैं, एक गाइडेंस देते हैं कि जी लेट्स डू दिस वे। फिर उसके बाद हम उस पर काम करना शुरू करते हैं, एंड एवरीथिंग टेक्स टाइम। डोंट थिंक आफ्टर दिस कोई मैजिक हो जाएगा और हम जो है वो ऐसा हो जाएगा, नहीं। इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट होता है हर चीज का, कि आप कम से कम उस जर्नी पे आप आ तो गए, और ग्रेजुअली यू विल बी फाइंडिंग द रिजल्ट्स, ठीक है। अब मुझे बताइए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इन योर माइंड? एक्सीलेंस, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, राइट। अब देखिए जितने मैंने यहाँ मैसेजेस पढ़े, माशाल्लाह बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। एवरीबडी हैज इट्स ओन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। इसका मतलब यहाँ ये प्रूव हुआ आप ही लोगों की बातों से कि यहाँ हर इंसान जो अभी यहाँ आया है उसका डेफिनेशन इज डिफरेंट, उसका क्राइटेरिया इज डिफरेंट, उसकी प्रायोरिटीज आर डिफरेंट।
मेरे लिए सक्सेस कुछ और है, ताहिर भाई के लिए कुछ और है, समीर के लिए कुछ और है, निम्रता के लिए कुछ और है, आमना के लिए कुछ और है. We all have different, criteria for success. मनी है, घर है, गाड़ी है, हर किसी के लिए अलग क्राइटेरिया है. तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, बेसिकली हम ये बात क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें एक्चुअली चीजें यह क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि हम एक्चुअली क्या ढूंढ रहे हैं, हम कौन सी सक्सेस की बात करें, हम कौन से माइंडसेट की बात करें. एवरीथिंग इज कनेक्टेड. सक्सेस आपके लिए कुछ और है. अब हम पहले ये ढूंढेंगे कि जब मैं सक्सेसफुल होने जा रहा हूँ या सक्सेस चाह रहा हूँ, तो मुझे पता हो कि मैं किस तरह की सक्सेस ढूंढ. ठीक है. तभी उस पर काम कर सकेंगे ना. अगर हदफ क्लियर हो जाएगा तभी उसके हम काम करेंगे तो वो रिजल्ट्स अचीव हो सकेंगे. क्लियर? ठीक है. अचीविंग सेटिस्फेक्शन, ठीक है. यहां तक क्लियर है ना कि सबका जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है विद रिलेटेड टू सक्सेस, जो डेफिनेशन है वो सबकी डिफरेंट है. आगे बढ़िए. एक मैंने जो ढूंढा कि भाई डेफिनेशन क्या होती है बेसिकली सक्सेस की. सक्सेस इज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स. अब वो सबके ऑब्जेक्टिव्स या जो गोल्स हैं वो सबके डिफरेंट है. जब हम उसको अकम्प्लिश कर लेंगे तो वी विल फील आवरसेल्फ सक्सेसफुल. ऐसा ही है? यस और नो? मेरी जो गोल थे भाई, मुझे गाड़ी मिल जाए. जब मुझे गाड़ी मिल गई आई फील आई एम सक्सेसफुल. ऐसा ही है ना. मुझे हैप्पी लाइफ मिल जाए, मुझे जो है बड़ा घर मिल जाए, मैं जो टॉप कर लूं किसी यूनिवर्सिटी में, मुझे अपनी पसंद की जॉब मिल जाए, और फिर ग्रेजुअली वो चेंज भी होता रहेगा. आज मेरी रिक्वायरमेंट ये है या मेरा जो गोल है वो है कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए. वो मिल गई, अभी मुझे लगा आई एम सक्सेसफुल. आफ्टर सम टाइम आई विल बी फीलिंग कि मुझे प्रमोशन मिल जाए. अभी मेरा डिजायर चेंज हो गया. अब जब प्रमोशन मिल जाएगा तो आई विल बी फीलिंग सक्सेसफुल. यानी कि ये कोई लास्ट वो नहीं है कि जी बस मैंने ये कर लिया तो हम सक्सेसफुल. वी आर ह्यूमन बींग्स. हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है और हम बहुत आगे कमाल तक इसीलिए ही जा सकते हैं कि हम एक चीज जब अचीव कर लेते हैं उसके बाद हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें. क्योंकि ये नेचुरली है, ये हमारे अंदर कि हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात है. यहां तक क्लियर है. फिर मैंने एक चीज और सर्च की कि अगर हम बात करें कि जी वन वर्ड फॉर सक्सेस व्हाट इट शुड बी, तो उसने दिखाया कि जी इट्स अचीवमेंट. मतलब अचीवमेंट ऑफ एनी डिजायर्ड गोल या ऑब्जेक्टिव, एनी टास्क. जब आपने वो अचीव कर लिया आई एम सक्सेसफुल. अभी मैं कहूं कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से नाइसली अपनी बात पहुंचा दी आप तक, आई एम फीलिंग सक्सेसफुल. यहां तक क्लियर है? यस और नो? जागते रहिए. ऐसा है. ऐसा ही है ना, हमारी छोटी छोटी सी सक्सेस होती हैं. अच्छा ये मिल गया, हो गया. बड़े भी गोल्स होते हैं बट शॉर्ट टर्म हमारी इस तरह से चल रही होती है चीजें. बिल्कुल ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, ये मैडम पहले आ गई. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट माइंडसेट. फिर हमने कहा जी अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज माइंडसेट. आपने मुझे बताना है, मैं भी बताऊंगी, मैंने भी अपना होमवर्क किया है, बट यू ऑल्सो हैव टू टेल मी व्हाट इज माइंडसेट इन योर ओपिनियन. आपके जहन में क्या है कि माइंडसेट ये होता है? यस, एवरीबडी राइट डाउन योर डेफिनेशन ऑफ माइंडसेट. हम्म. स्टे एक्टिव, utilize this time, optimistic, ठीक है. Thoughts, process of thoughts, roadmap, although you people have discussed about it. How you perceive the thing totally is created by own. Okay, ठीक है. Attitude, ठीक है. Set of attitude, good, कुरातुलैन. Roadmap, ठीक है. And clear goal, way of thinking, pattern, right? ठीक है जी. Let's move towards. Mindset is a mental attitude or inclination that shapes how we interpret and respond to experiences. ये थोड़ी सी मुश्किल डेफिनेशन. फिर मैंने कहा जरा आसान बताएं, आसान से लफ्ज में एक वर्ड में बता दीजिए कि क्या होता है माइंडसेट. तो उन्होंने बताया कि जी इट्स एटीट्यूड. एटीट्यूड टूवर्ड्स situations, towards people, towards success, towards work, towards everything. This is your mindset. See how beautiful it is, isn't it? यानी पता ये चल रहा है कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग.
माइंडसेट बेसिकली क्या है? हमारा एटीट्यूड है, यानी कि इंटरनली जो भी चीजें चल रही होंगी, एक्सटर्नली हाउ वी आर परफॉर्मिंग एंड हाउ वी आर रिएक्टिंग और रिस्पॉन्डिंग और showing our attitude, that is our mindset. Everything starts, within. ऐसा नहीं है कि मैं एटीट्यूड तो ऐसे दिखाऊं लेकिन अंदर जो है ना मेरा विनिंग एटीट्यूड ना हो और बाहर से मेरा एटीट्यूड अच्छा हो, नहीं हो सकता. Until unless things are not, penetrated in your mind और अकॉर्डिंगली आपने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, आपका एटीट्यूड उसी तरह होगा बाहर, तो फिर उसी तरह ही आप रिस्पॉन्ड करेंगे. अगर आपको माइंड में आपने इसी तरह का अपने चीजों को इंटरप्रिटेट किया हुआ है कि मुझे रिएक्ट ही करना है, कोई गुस्सा आ जाता है, कोई चीज हो जाती है अकॉर्डिंग टू योर डिजायर या नहीं हो पाती, तो हाउ यू बिहेव, व्हाट्स योर एटीट्यूड, आप रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह से आप बिहेव करते हैं. इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. And how we perceive the things, the most important thing is how we perceive the things. Attitude is a little thing that makes a big difference in your life. How you see yourself, how you see the world, that's the thing. See, this is her attitude. I am a cat, but I know I have this much power. I see myself as a lion. How do you see yourself? This is the thing which actually makes a difference. Agree? I love this picture. Yes or no? Yes. 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 Let's move forward. अच्छा, what research shows basically success तो 20% होता है, 80% तो mindset ही काम कर रहा होता है. How we think about it, what's our experience about it, what we think about that thing. उसके बाद तो हमने जो mindset बनाया accordingly हमने जो है वो काम किया, accordingly हमने effort किया और फिर हमें वो goal achieve हो गया. See, it's very clear. So we need to work on ourselves. हमें अपने ऊपर अपने माइंडसेट पे काम करना है इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर दिस सक्सेस. वो तो बाय प्रोडक्ट है, यूं समझ लीजिए, बहुत आसान से अल्फाज में अगर मैं कहूँ, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर माइंडसेट. इट्स अ बाय प्रोडक्ट, मतलब वो तो मिलना ही मिलना है आपने, लेकिन जो एक्चुअल है वो हमारा माइंड है. सो वी नीड टू चेंज इट. हाउ टू चेंज इट, और वो बनता ही कैसे है? हमारा अगर नेगेटिव माइंडसेट हो गया है चीजों को लेके, या हम एंग्शियस हो जाते हैं, या हम क्रिटिकल थिंक करते हैं, या हम चीजों को पॉजिटिवली परसीव ही नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंटली परसीव ही नहीं कर पाते, इट मीन्स ये माइंडसेट हमारा बना कैसे, किसने बना दिया हमारा ये माइंडसेट? और चलो बन भी गया तो क्या अब हम उसको चेंज भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. अच्छा, आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस वीडियो, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट, ओके चलिए हम एक छोटी सी वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर आपको जो है वो मजीद ये चीज जो मैं बता रही हूँ ये क्लियर होगी कि एक्चुअली कहाँ पर चीजें हैं. ऑल ऑफ यू आर विद मी? ये ताहिर भाई जब तक प्ले करते हैं हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि हमारा जो माइंड सेट है एक्चुअली वो कब से बनना शुरू हो जाता है और कैसे बन जाता है हमारा माइंडसेट, कि हम किसी चीज को किस तरह से परसीव कर रहे हैं. हम पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, या एक एनकरेजिंग है हम, या डिस्करेजिंग नेचर है, हम नेगेटिव हैं, हम पॉजिटिव हैं. ये सब चीजें हमारे अंदर कैसे आ जाती हैं? इसके दो पार्ट हैं, एक है नेचर और एक है नर्चर. वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, राइट? हमारा जो एनवायरमेंट है, जो हमने पहले बात किया कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट, हम मुआशरे का, हम एनवायरमेंट का हिस्सा है. उसमें दो चीजें हैं, एक नेचर है और एक नर्चर है. अब नेचर हमारी कहाँ से आती है और नर्चर कैसे होती है, और ये दोनों मिलकर हमारा माइंडसेट कैसे बनाती है? देखिए, नेचर हमारा आता है जीन से, हेरिडिटी फैक्टर्स, फिजिकल अपीयरेंस, और जो हमारी पर्सनैलिटी बनती है ओवरऑल, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड आवर नेचर. और जो दूसरी तरफ हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारे जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, हमें किस माहौल में ग्रोन अप हुए हैं, किस तरह नर्चर हुए हैं, क्या कल्चर मिला है, क्या बिलीव्स मिले हैं हमें, ये दोनों मिलकर हमारा माइंडसेट बना रहे.
हमें किस तरह ट्रीट किया गया है, हमें किस तरह से एनवायरनमेंट में हमें अगर जो है ना इनकरेज किया गया है, या हमें डिस्करेज किया गया है बहुत सारी चीजों को लेके, या हमें प्रेशराइज किया गया है, किस तरह से चीजों ने हम पर असर किया है, किस तरह से हमें कल्चर मिला है, वो सारी चीजें मिलकर एक्चुअली हमारी शख्सियत का हिस्सा बनती हैं, और फिर हमारा माइंडसेट भी अकॉर्डिंगली डेवलप होना शुरू हो जाता है। और उसका जो 90% हमारा जो माइंडसेट है, यानी कि जो हमारा जीन्स है या हमारा जो प्रोग्रामिंग है, हमारा जहन जो है बेसिकली वो हमारे वूम में हो जाता है। दैट्स अमेजिंग अगेन। हम ये सोचते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो हमें पूरा नर्चर करवा रहा है, हमें जो लोग हैं हमारे आसपास के, क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है, वी ऑलवेज ट्राई टू ब्लेम अदर्स। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट नहीं करते, अपने एक्शंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करते। दिस इज आर, उसमें होता क्या है कि हम ये चाहते हैं कि जी जो हमने किया है, एक्चुअली वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर मैं कुछ किसी चीज में कामयाब नहीं हो पा रहा, मैं अगर नेगेटिव बिहेव कर रहा हूँ, मैं रिएक्ट कर रही हूँ, मैं चीजों को पॉजिटिव नहीं देख पा रही हूँ, मैं अगर मुझसे कुछ भी ऐसा हो रहा है, इट मीन्स इट्स नॉट माई फॉल्ट, आई एम ग्रोन अप दैट वे, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग विद मी। बट यस, यू आर राइट। मगर ये भी याद रखिए कि खुदा ने आपको आपका इख्तियार दिया है। यू आर ह्यूमन बींग, आप अशरफुल मखलूकात है, और खुदा ने आपको ये सलाहियत भी दी है कि यू कैन चेंज योर माइंड, यू कैन रीप्रोग्राम योर माइंड। ये बिलीफ भी हमें डेवलप करना है। अगर चले, मैं उस चीज को नहीं कह सकती हम नहीं चेंज कर सकते अपने एनवायरमेंट को, अगर हमें इस तरह की चीजें मिली भी, then what's next? या तो एक्सेप्ट करके हम बैठ जाएं, वी शुड नॉट टॉक अबाउट सक्सेस, वी शुड नॉट टॉक अबाउट लेगेसी, वी शुड नॉट टॉक अबाउट एनी अचीव। बस जो है मिल गया, ठीक है, शुक्र है खुदा का। मैं यही डिजर्व मैं यही डिजर्व करती हूँ, और इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। सब हम डाल दें खुदा पे, लोगों पे, एनवायरमेंट पे, दैट्स इट। दो ही तरीके हैं। और फिर हम वही लोग बन जाएं जिनको कोई नहीं जानता, है ना, जो राइट साइड पे लोग थे कार्ड पे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रोग्रामिंग हमारी वूम से स्टार्ट हुई, ऑब्वियसली इट्स नॉट इन आवर हैंड, बट बीइंग पेरेंट नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर हम अब इस चीज को जानते हैं तो हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि हाउ वी कैन प्रोग्राम द माइंड ऑफ आवर चाइल्ड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आज जब हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ग्रोन अप, बहुत सारे अडल्ट्स अगर किसी प्रॉब्लम्स में है, या उनका जो बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं, उसका मेन कॉज कहाँ जाता है, उसकी जो जड़ें होती हैं वो कहाँ मिल रही होती है हमें? चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। अग्री और नॉट? हम अपने आप को जब देख रहे होते हैं, हमें एग्रेशन हो जाता है, हमें डिसअपॉइंटमेंट जल्दी हो जाती है, हम जल्दी हार मान लेते हैं, बहुत सारी प्रेशर में आ जाते हैं, और फिर जब हम रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? पास्ट एक्सपीरियंसेस में। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सारे हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं। हाउ वी हैव बीन ट्रीटेड, हमारा टेम्परामेंट कैसा है, हम फौरन रिएक्ट कर देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं है, अप्रिसिएशन नहीं है, नॉट फॉर आवर सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स, नो अप्रिसिएशन एट ऑल। ये सारी चीजें हमारी प्रोग्राम में सब मौजूद है। मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग वहां हो गई, बट ये मोस्टली वहीं हो गई। उसके बाद हम जब इस एनवायरमेंट का हिस्सा बन गए, इस दुनिया का हिस्सा बन गए, अब क्या होता है? प्रोग्रामिंग आफ्टर बर्थ। अब उसके बाद भी यही हो रहा होता है हमारे साथ। हमारे जो लोग होते हैं, हमारी जो सोसाइटी होती है, हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, हमारे स्कूल्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे सिबलिंग्स, एवरीबडी, क्योंकि वो सब एक ही तरह पैटर्न पे चल रहे होते हैं, तो कोई रेयर होगा जो बहुत अच्छे से उसका प्रोग्रामिंग किया गया हो। अदरवाइज क्या होता है? हमारे जो लोग हैं, हमारी फैमिली है, फिर हम उसी तरह अपने आप को भी देखना शुरू कर देते हैं। वी डोंट लव आवरसेल्फ, हमें खुद से कोई कंसर्न ही नहीं होता, हमें पूरी दुनिया से कंसर्न होता है, बट वी आर लीस्ट कंसर्न अबाउट आवरसेल्फ। और फिर हमें सक्सेस चाहिए होता है। व्हेन यू डोंट एक्सेप्ट योरसेल्फ, व्हेन यू डोंट लव योरसेल्फ, हाउ द वर्ल्ड विल लव यू, हाउ द वर्ल्ड विल एक्सेप्ट यू? अब हमारी जो आफ्टर बर्थ प्रोग्रामिंग होती है वो भी उसी तरह ही होती है। हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे डिसीजंस अकॉर्डिंगली होना शुरू हो जाते हैं, राइट?
तो कुछ चीजें पहले से ही हमारे अंदर हमें गॉड गिफ्टेड होती है और कुछ चीजें हमारे एनवायरमेंट गिफ्टेड होती है, कुछ पेरेंट्स से हमें गिफ्ट मिल रही होती है। लेकिन अब करें क्या? अब जब ये सारी चीजें, माइंडसेट तो बन गया है, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें पता चल गया ये तो बहुत सारी चीजों में गड़बड़ है। अब क्या करें? अच्छा, इस नो का ताल्लुक बहुत गहरा होता है हमारे साथ। इससे आप यकीनन मुझसे एग्री करेंगे।